नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग बायोलॉजी का ये छठा वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्जाम में काफ़ी अच्छा रहेगा ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला और नील हरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2। तो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में कौन कौन प्रयोग होता है? तो राइबोजियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, तो एजोला भी होता है। तो इस ऑप्शन क्या उपयुक्त सभी, ये सभी क्या होता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का निम्नलिखित में से स्रोत कौन है? तो एजोला, एजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव उर्वरक है? कौन जैव उर्वरक है? तो एजोला, हम लोग अभी जस्ट देखे ना, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और नीचे दिए कोड में सही कौन है? तो हम लोग जान रहे हैं ना, जैव उर्वरक के रूप में कौन यूज होता है? तो एजोला प्रयोग में होता है, नील हरित शैवाल भी प्रयोग में होता है और राइबोजियम होता है। तो एक दो इनमें से तो नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे राइबोजियम कर लेंगे, है ना। राइबोजियम कर लेंगे तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 2 4 है ना। तो नहीं हाँ, तो 1 2 4 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ 4 की जगह राइबोजियम कर लेंगे तो, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले में से कौन जीव नहीं है? तो माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, बाकी ये तीनों है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस जीवाणु किस जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के जड़े के साथ, है ना, दाल के जड़ों के साथ करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्र जल का रूप है, क्या है? तो नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं, है ना, विशेषतः दुधारू गौ, है ना, के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले जैव उर्वरक हैं, कौन है? तो एजोला, एजोला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ना, सुमेलित नहीं को खोजना है हम लोग को। देखिए, नील हरित शैवाल क्या है? तो जैव उर्वरक है ना। क्रायोसोपा क्या, क्रायोसोपा क्या है? तो माहो नियंत्रण है ना। बायो 920 क्या है? तो सरसों का क्या है? काइक्लोन है, काइक्लोन है। और एजो एजो बोक बोक बेक्टर क्या है? ये एक जीवाणु है ना, ये एक जीवाणु है ना, कीटनाशक नहीं है, एक जीवाणु होता है ना, ध्यान रखिए। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी है ना, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसके? तो धान की फसल में ना, धान की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्र जल आपूर्ति हेतु किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो धान को, है ना, धान को, है ना, ध्यान रखेंगे धान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के साथ मिलाने मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है, किसके साथ मिलाने से? तो नील हरित शैवाल के साथ जब एजोला को मिला दिया जाता है तो क्या अच्छा उर्वरक बन जाता है ना। नेक्स्ट, एजोला बहुधा बहुत मतलब जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सहचारी होता है, किसका? तो नील हरित शैवाल का सहचारी होता है, कौन? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला है एक क्या है? तो एजोला जलीय फर्न है ना, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न, है ना, जलीय फर्न जिस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन है? बताइए, आप लोग भी देख सकते हैं कौन है? तो एजोला, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी, कौन? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन होता है? तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या सूक्ष्मजीवी है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, फिर उसी टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन? तो साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, फसलों उत्पादन में नत्र जल उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है,
किसे वृद्धि की जा सकती है? तो उर्वरक की मात्रा के बार-बार प्रयोग द्वारा, नत्र जल अवरोधक के प्रयोग द्वारा, है ना? नत्र जल धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा, है ना? तो उपयुक्त सभी के द्वारा नत्र जल उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है ना? आप लोग एक बार अच्छा से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में नत्र जल स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। तो जिम्मेदार बैक्टीरिया इनमें से कौन है? तो राइजोबियम जेपोनिकम, है ना? राइजोबियम जेपोनिकम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहयोगी नहीं है? तो निम्न में से कौन? तो धान, जो धान क्या है? धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहयोगी नहीं है, बाकी ये तीनों है ना। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टू फोर डी है, क्या है ये? एक खरपतवार नाशी, है ना? खरपतवार नाशी। तो जैव उर्वरक से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पॉपुलर है, जो क्वेश्चन आता है, ये हम लोग सारा दिन डिस्कस कर चुके हैं ना। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से हम लोग का सीरीज चैप्टर वाइज चलता रहेगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे जीएस का सभी सेक्शन आपको कवर अप कराया जाएगा। जैसे कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड पूरा हर चैप्टर का एमसीक्यू करा दिया गया है साथ में ही। उसी तरह अभी मध्यकालीन भारत चल रहा है, और साइंस का तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी चल रहा है। आप इस चैनल से बने रहें, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।